आज मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी 21 के बारे में। मूवी 21 जो है वो आई थी 1 जनवरी 2026 को। ये जो मूवी है ये सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी के बारे में है, जो बसंतर के युद्ध में, बैटल ऑफ बसंतर में पाकिस्तानी टैंकों को उड़ाते उड़ाते वहीं पे लास्ट में वो शहीद हो गए थे। उन्होंने उस युद्ध के अंदर 13-14 पाकिस्तानी टैंकों को उड़ाया था। और ये जो बैटल ऑफ बसंतर हुआ था ये 1971 के युद्ध के अंदर हुआ था, जिसके अंदर आपको पता ही होगा कि 3 दिसंबर को ये युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को ये युद्ध पाकिस्तान से खत्म हो गया था। इस युद्ध के अंदर पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई थी। 70-72 मतलब 93,000 93,000 पाकिस्तानी जो जवान थे, सैनिक थे, उनको अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा था और पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई थी। और इसमें बांग्लादेश का नया जन्म हुआ था। एक नया देश बांग्लादेश उभर के सामने आया था। तो अब बात करते हैं मूवी 21 के बारे में। मूवी 21 की पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। ये मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, स्टोरी के अंदर क्या क्या है, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू में मैं आपको इस मूवी का बता दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब वापस शुरू से ढंग से। तो इस मूवी का डायरेक्शन किया था श्री राम राघवन ने, जो कि मूवी के डायरेक्टर भी है और मेन राइटर भी है। उसके बाद इसकी कास्ट की बात कर लेते हैं। इस मूवी के अंदर कौन कौन कास्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का रोल किया था अगस्त्य नंदा ने। फिर धर्मेंद्र, जो कि अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, ये उनकी लास्ट फिल्म थी जिन्होंने रोल किया था श्रीमान अरुण खेत्रपाल, जो कि परमवीर चक्र भी है ये अरुण खेत्रपाल। उनके पिताजी का रोल किया था इन्होंने ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल का, ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल का। फिर है जयदीप अलावत का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने इस मूवी के अंदर जान मोहम्मद निसार का रोल किया था। जान मोहम्मद निसार जो एक पाकिस्तानी सैनिक था जिसने लास्ट में अरुण खेत्रपाल को शहीद किया था। और जान मोहम्मद निसार आखिरी में बचा था, वरना वो आखिरी टैंक था जो उड़ने से पहले बचा था। बाकी अरुण खेत्रपाल ने पूरी की पूरी जो टैंकों की जो उनकी रेजिमेंट थी पाकिस्तान की, वो सारी खत्म कर दी थी। अब इसमें जो अगला जो मेन रोल है वो है सिमर भाटिया का, जिन्होंने किरण खोचर का रोल किया था, जो कि महिला मित्र थी, एक गर्लफ्रेंड थी अरुण खेत्रपाल जी की। अब ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर पाई। वो इसका जो खर्चा आया था लगभग 37 करोड़ आया था, 36 करोड़ 95 लाख रुपए। और ये मूवी लगभग आपको ऐसे मानो 2.5 घंटे की फिल्म है ये, 2 घंटे और 27 मिनट की, 147 मिनट की ये पूरी फिल्म होगी। अब इसकी जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है इसकी अरुण खेत्रपाल, जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं, वो शहीद हो जाते हैं उसके अंदर बैटल ऑफ बसंतर के अंदर 1971। ये मैंने आपको बता ही दिया। इस युद्ध के अंदर होता क्या है कि इस कैसे अरुण खेत्रपाल आर्मी के अंदर ज्वाइन होते हैं स्टार्टिंग में, और ज्वाइन होने के बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है 21वां बर्थडे। जब उनकी उम्र 21 थी तभी वो शहीद हुए थे, इसलिए मूवी का नाम भी 21 है। 14 अक्टूबर 1950 में उनका जन्म हुआ था और 14 अक्टूबर 1971 में उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था उनकी रेजिमेंट के अंदर। और उनकी जो ट्रेनिंग है वो कैंसिल हो जाती है और युद्ध के लिए वहाँ पे उनको कॉल आ जाता है। अब मूवी की स्टार्टिंग कैसी होती है, सबसे पहले जो मदन लाल खेत्रपाल होते हैं, अरुण के जो पिताजी होते हैं, वो जाते हैं पाकिस्तान 30 साल बाद 1971 की लड़ाई से 2001 में, और वो मिलते हैं वहाँ पे जान मोहम्मद निसार से, उनकी मुलाकात होती है। फिर वो वहाँ से निकलते हैं और अपने गांव की तरफ जाते हैं, क्योंकि अरुण खेत्रपाल का परिवार जो था, मदन लाल खेत्रपाल थे, वो आए थे पाकिस्तान से। पाकिस्तान में उनका गांव पड़ता है, उनके गांव का नाम था के मैदान पे गोल्फ खेलेंगे आप जीतने के सरगोदा। लाहौर में। सरगोदा के अंदर उनका गांव पड़ता है जो पाकिस्तान में, पंजाब में है। वहाँ से ये माइग्रेट होके आए थे क्योंकि 1947 में बंटवारा हुआ था, जहाँ पे हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ आना पड़ा था और यहाँ से कुछ मुसलमान पाकिस्तान गए थे। तो उसमें वो सरगोदा जाते हैं, खुद के गांव के अंदर वहीं रुकते हैं। और उसके बाद जो जान मोहम्मद निसार होता है वो उनको आपका बेटा लेके जाता है हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तानी फौज जहाँ पे अरुण खेत्रपाल जी की मृत्यु हुई थी, जहाँ पे शहीद हुए थे वो। तो इसके अंदर होता क्या है, अरुण खेत्रपाल जो है वो 70 पूना हॉर्स के जवान होते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं, और उनका काम रहता है टैंक चलाना, टैंक फायर करना, और उनके साथ बहुत सारे सैनिक होते हैं। उनकी जो ड्यूटी है, अब इसमें होता क्या है कि वो उनका ट्रेनिंग जब चल रही होती है तो उसी टाइम पे उनको एक लड़की पसंद आ जाती है अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे मूवी देखने जाते हैं और फिर जैसे किरण खोचर होता है जिसका नाम, उनके साथ इनकी दोस्ती करीबी बढ़ जाती है। और किरण खोचर के लिए वो मूवी के अंदर एक दिन निकाल करके
और जाते भी है कहाँ पे, उनके साथ मिलने घूमने, और फिर सब कुछ इनका अच्छा चल रहा होता है। पर एक दो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसके कारण इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है, जो इन दोनों की जो रिलेशनशिप होता है वो उसमें थोड़ी दरार आ जाती है, और उसी के बीच 1971 का जो युद्ध है वो भी शुरू हो जाता है। उम्र 21। और बीच में होता क्या है कि इनकी कुछ ट्रेनिंग वगैरह चल रही होती है पूना हॉर्स के अंदर या आर्मी के अंदर, और वहाँ पे कंपटीशन होते हैं। उस कंपटीशन के अंदर ये जीत जाते हैं, अरुण खेतरपाल की जो टीम होती है वो जीत जाती है। अरुण खेतरपाल उसमें लीडर होते हैं, पर उसके अंदर सेलिब्रेशन चल रहा होता है, किसका, बियर का, दारू का। तो उसके अंदर ये परेशान हो जाते हैं अरुण खेतरपाल, और अपनी टीम के साथ ही साइड में हो जाते हैं। और इसी से बात आगे बढ़ के, और यही एक कारण की वजह भी रहती है जिसके अंदर किरण खोचर जो होती है वो इनसे, इन दोनों की दूरी, अरुण खेतरपाल की इन दोनों की बढ़ जाती है। अब इसके अंदर जब युद्ध की स्टार्टिंग होती है उससे जस्ट पहले जब इनको बुलाया जाता है जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में, वहाँ पे, तो इनकी ट्रेनिंग होती है टैंक चलाने की, और टैंक को कैसे रन करना है, टैंक का कैसे ख्याल रखना है, युद्ध के अंदर उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। और वहाँ पे मूवी के अंदर बीच में झटका करते हुए भी दिखाया जाता है। इस मूवी के अंदर सगत सिंह को भी दिखाया जाता है जो इनके मेन लीडर होते हैं, और उसके अलावा सगत सिंह, हनूत सिंह राठौड़, और फिर और भी बहुत सारे जो जवान होते हैं उनको दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर। अब जब युद्ध स्टार्ट होता है, शुरू होने के बाद वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है एलओसी को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके जैसे ही पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं तो उनको पाकिस्तान के अंदर घुसते ही जगह एक जैसी नज़र आती है, कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता यहाँ की ज़मीन में वहाँ की ज़मीन में। और उसके बाद वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके ऊपर बम बरसाना शुरू करते हैं। बम बरसाना शुरू करते हैं तो उन लोगों को जो अपनी जो लोकेशन है उसको चुपचाप ही वहीं छुपना पड़ता है, कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, और रुकने के बाद जैसे ही उनका जो अटैक है वो बंद होता है वो चलना स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर उनके कई सैनिक घायल भी हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो टैंकों की लड़ाई धीरे धीरे शुरू होती है, और उसके बाद जब न्यूज़ मिलती है कि भारत इस युद्ध को जीतने वाला ही होता है, और उनकी तैयारियां होती है वापस जाने की। पर लास्ट में जब पता चलता है 15 दिसंबर या 14 दिसंबर 1971 को कि उनको बसंतर की जो नदी है वो क्रॉस करनी है, और बसंतर के ऊपर उनको विजय हासिल करनी है उस जगह के ऊपर, क्योंकि ये युद्ध में बहुत ज़्यादा निर्णायक चीज़ साबित होने वाली थी। और इसी के अंदर इनको मौका मिलता है बसंतर की नदी क्रॉस करके और बसंतर के बैटल में जाने का अरुण खेतरपाल को। उससे पहले इस युद्ध के अंदर इनको खास कोई मौका नहीं मिलता है लड़ाई लड़ने का। जब ये बसंतर की नदी क्रॉस कर रहे होते हैं पूरी की पूरी इनकी रेजिमेंट, उसके बाद नदी क्रॉस करते समय इनको वहाँ पे जो लैंड माइन्स होते हैं वो बहुत सारे मिलते हैं। उससे बचकर लैंड माइन्स को निकालने की भी कोशिश होती है पर सारे नहीं निकल पाते। पर किसी तरीके से इन लोगों ने उस बसंतर की नदी को रात को ही क्रॉस करना पड़ता है, रात को ही क्रॉस करते हैं ताकि पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी नज़रों में नहीं आए। और उसके बाद जैसे ही क्रॉस करते हैं इनका भयानक युद्ध चालू होता है बैटल ऑफ बसंतर में, जिसमें जो अरुण खेतरपाल होते हैं वो अकेले ही आगे बढ़ते जाते हैं और पाकिस्तान के जितने भी टैंक होते हैं उनको उड़ाते जाते हैं। मतलब आप ऐसे समझो कि 13-14 टैंकों को इन्होंने उड़ाया था और लगातार अकेले ही आगे बढ़ते जा रहे थे। इनका जो पीछे का जो सपोर्ट था वो काफ़ी पीछे रह गया था। ऐसे जाते जाते इनके जो टैंक में है वो आग भी लग जाती है लास्ट में जाके। और फिर जो जान मोहम्मद होते हैं जो अकेले बसते हैं, अकेला उनका जान मोहम्मद का टैंक बसता है अकेले का, तो उन्होंने लास्ट में अरुण खेतरपाल के टैंक और जान मोहम्मद का जो टैंक होता है उसके आमने सामने आ जाते हैं। और लास्ट में जाके जान मोहम्मद अरुण खेतरपाल के टैंक के ऊपर फायर कर देते हैं, जिसमें अरुण खेतरपाल जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। और ये घटना होती है 16 दिसंबर 1971 की। और उसी दिन पाकिस्तान क्या है आत्मसमर्पण कर देता है, पाकिस्तान ये हार जाता है। और फिर उसके बाद परमवीर चक्र मिलता है शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल को, जो अरुण खेतरपाल ने मूवी के अंदर वादा भी किया था इस चीज़ का कि वो ये मेडल जीत के लेके आएंगे अपनी रेजिमेंट के लिए, पूना हॉर्स के लिए। पूना हॉर्स टैंकों की रेजिमेंट है भारत की। अब इसके अंदर लास्ट में फिर क्या होता है कि ये सारा का सारा जो सीन मैंने आपको बताया, ये जान मोहम्मद जो अरुण खेतरपाल के जो पिताजी हैं मदन लाल खेतरपाल, उनको बता रहे होते हैं सारा का सारा सीन कि हुआ क्या था, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद है। और वो सरगोदा से सीधे
मदन लाल खेत्रपाल को लेके जाते हैं कहाँ पे, बसंतर के अंदर, जहाँ पे युद्ध हुआ था, जहाँ पे उनका जो बेटा है वो शहीद हुआ था। और वहां जाके सारा का सारा बताते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे उनका टैंक था, इस पेड़ के नीचे रुका था, उनकी आखिरी मुठभेड़ ऐसे हुई थी, उन्होंने कितनी जाबाजी से और कितने खतरनाक तरीके से लड़ाई लड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान के जो सैनिक है उनकी हालत खराब हो गई थी। ये सारी की सारी चीजें इसमें मूवी के अंदर बताई जाती है। मूवी बहुत ही शानदार है। अगर मेरे से पूछो कि कितनी रेटिंग देनी है, तो मैं 9 या 10 रेटिंग दूंगा इस मूवी को, लगभग पूरी रेटिंग दूंगा। आपको ये मूवी तुरंत जाके देखनी चाहिए अगर सिनेमाघरों में आपने नहीं देखी है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये 14 पैटर्न टैंक्स जो होते हैं, मतलब 13-14 टैंकों को मदन लाल खेत्रपाल ने उड़ाया था उस टाइम पे, 14 टैंकों को उड़ाया था। और जो किरण है, किरण खोचर, इनकी मौत होने के बाद भी, किरण खोचर जो होती है अरुण की जो गर्लफ्रेंड होती है, अरुण के शहीद होने के बाद भी हर साल केक भिजवाती है इनकी फैमिली में, अरुण के घर पे। इस तरीके से पूरी मूवी रहती है। और इस मूवी के अंदर हमें राजस्थान के जो वीर जवान है उनके बारे में भी जानने को मिलता है, पूरा फोर्सेस के बारे में जानने को मिलता है। भारतीय सेना में 1971 के अंदर जो बसंतर का युद्ध हुआ था और 1971 के अंदर जो टैंकों की लड़ाई हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, ये सब भी जानने के लिए मिलता है। सारी की सारी चीजें सच्ची घटनाओं के पर आधारित है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको ये मूवी तुरंत जाके देखनी चाहिए, अगर आपने नहीं देखी है तो। बहुत ही शानदार मूवी है। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। चैनल का नाम है मूवी धमाका। ऐसे ही आपको नई नई मूवीज की रिव्यू और मूवी की एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी।